नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर 513 मदरसों पर ताला लगा दिया गया। आखिर क्या रीजन था कि इन पर ताला लगाना पड़ा? रीजन ये है कि सरकार ने मदरसा की जो मान्यता प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव कर दिए हैं, और जैसे ही उन्होंने ये बदलाव प्रक्रिया करी तो इन मदरसों का चलना इम्पॉसिबल हो गया है। रीजन ये है कि कई बार मदरसों से कुछ अनुचित चीजें सरकार के पास आ रही थी, चाहे वो जाली नोटों का छापना हो, चाहे वह वहां पर आप देखोगे कि धार्मिक कट्टरता पैदा करी जा रही थी, बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। हाल ही में यदि आपको पता हो तो एक केस था मदरसा का, जहां पर जाली नोट छापे जा रहे थे। साथ ही साथ वहां पर लगभग 200-300 ऐसे बच्चे हैं जिनका ब्रेन वॉश किया गया, और इसके लिए जो फंडिंग और पैसा उनको मिलता था वो क्रिप्टो करेंसी में आता था, सऊदी अरब से, दुबई से, यहां से पैसा भेजा जा रहा था। तो ये वो मदरसे हैं जिनके पास जो मान्यता है, जिन्होंने रिन्यूअल नहीं करवाई, गैर मान्यता प्राप्त है और आपके चलाए जा रहे हैं। तो सरकार ने बोला कि यदि इस तरीके की चीजें होंगी तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिए एक क्या है, डर पैदा कर सकता है, लोगों में थ्रेट हो सकता है। तो इस वजह से सरकार ने बोला कि अब आपको क्या है, अपनी प्रक्रिया को चेंज करना पड़ेगा और मदरसों को आप रिन्यूअल कराइए, और अपना जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके कमरे हैं, आपके यहाँ जो सीटें हैं, आपके यहाँ टॉयलेट्स हैं या नहीं है, ये सारा डेटा पहले आप हमें दोगे, तब हम आपको क्या करेंगे, मान्यता देंगे। तो इसलिए यहां पर मान्यता के प्रोसेस में बदलाव कर दिया गया पूरी तरीके से। चलिए, मान्यता के प्रोसेस में आपका बदलाव हुआ। साथ ही साथ अब यहाँ पर एक चीज ये हो गई है, आपको पता होना चाहिए कि जो मदरसा बोर्ड है जिनको मान्यता देती है, तो वो पहले वो अल्पसंख्यक आपका एक वो बोर्ड होता था, वहां पर जाते थे, रजिस्टर करवाते थे, मान्यता मिल जाती थी। साथ ही साथ कुछ मदरसे ऐसे हैं जो बेसिक शिक्षा परिषद से आपकी मान्यता लेते हैं। तो यदि वो कोई बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता ले रहा है तो वहां पर क्या होगा कि उसको पूरा सरकारी स्कूल वाला जो प्रोसेस है वो लागू करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो तरीके से मान्यता यहाँ पर दी जा रही है। एक तो आपके अल्पसंख्यक वाला जो समुदाय होता है वहां पर रजिस्टर करो जाकर के, मान्यता मिल जाएगी। दूसरा यहाँ पे सरकार ने विकल्प दिया था, सरकार ने फिलहाल अभी ऐसा है कि आप बेसिक शिक्षा परिषद से जाकर के मान्यता ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सरकारी स्कूल का पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। आप स्पेसिफिक धर्म स्पेसिफिक होकर के नहीं पढ़ा सकते हो। ठीक, अब यहां पर जो अल्पसंख्यक वाली चीज थी उसको हटा दिया है सरकार ने। उसने बोला है कि अभी आप जो यहां पर जाकर के मान्यता लेते थे ना, अब ये नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, अब आपको जो मदरसा शिक्षा परिषद है उसका जो रजिस्ट्रार है उसको अब आपको ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूरा डॉक्यूमेंटेशन कराना होगा। रजिस्ट्रार आपको मान्यता देगा, तब आप अपना मदरसा चलाओगे। तो ये एक प्रोसेस बना दिया है जो कि थोड़ा सा इन लोगों के लिए जटिल हो गया। बाकी आपकी क्या राय है, मैं इसमें अवश्य जानना चाहती हूँ कि इससे हमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। और ऑफ कोर्स ये जो डायलेमा क्रिएट होता है, जैसे हम आप देखोगे कि यदि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चीजें पढ़ाई जा रही हैं किसी धर्म को लेकर के, तो वो भी हमारे यहाँ पर सामाजिक जो इम्बैलेंस है वो क्रिएट कर सकता है। तो इसी को देखते हुए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में नहीं होता है, हम लोग गुरुकुल, आप देखोगे गुरुकुल की व्यवस्था थी। अभी भी जो लोग पंडिताई पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, तो वो जाते हैं, इस धर्म स्पेसिफिक किताबें पढ़ते हैं, विच इज गुड। लेकिन अलग से एक स्कूल बना देना इज नॉट अ गुड, कि हम एक स्कूल ही अलग से चलाएंगे जहां पर कोई हिंदू नहीं पढ़ेगा, सिर्फ मुस्लिम पढ़ेंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा, यदि हम बात करें सेकुलरिज्म की, तो वहां पर हमारे लिए अच्छी नहीं हो जाती है। चलो आ जाते हैं टॉपिक पर, डिटेल से इसको जानेंगे। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है। सूचना यह है कि आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप सभी जानते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस था, तो इसी के उपलक्ष्य में जो भी बच्चे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं हमारे टॉपिक पर, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आ जाते हैं भाई इसमें, यूपी में मदरसों पर एक्शन, क्यों 513 ने मान्यता लौटाई। और यहाँ पर सरकार ने नहीं बोला इनको, सरकार ने बोला आप सिर्फ रिन्यूअल कराओ। और जैसे ही सरकार ने बोला कि आपको अपनी मान्यता रिन्यू करानी है, 513 मदरसे सरकार के पास खुद आते हैं कि ये लो हमारी चाबी, हम नहीं चला पाएंगे मदरसा। तो यहाँ पर कोई प्रेशराइज नहीं किया गया उनको कि आप इसको बंद कर दीजिए। रीजन ये कि एक शिक्षा की जगह जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो सरकार के पास ये अथॉरिटी नहीं है ना कि बच्चों को शिक्षा देने से मना कर दे। सरकार ने बस इतना बोला कि आप इसको रिन्यू करा लो, और जैसे ही ये प्रोसेस आया, यहाँ पर बहुत सारे मदरसे हैं जिन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। चलो, तो ये आपको पूरा पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से मान्यता प्राप्त 513 मदरसों पर ताला अब लगा दिया जाएगा। ठीक है, इस संबंध में नियमावली 2016 के मुताबिक आगे की कार्रवाई के लिए एक रजिस्ट्रार को अधिकृत किया गया है, जो ये सारी चीजें देखेंगे। ये लेना क्यों पड़ा, तो मैंने बताया कि मदरसों में फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा हो रहा था, इसी वजह से ये चीजें करवाई गई हैं। मान्यता रिन्यूअल की प्रक्रिया को यहाँ पर जटिल कर दिया गया है। तो यूपी में मदरसा संस्थानों की रिन्यूअल प्रक्रिया काफी जटिल हो गई है। अब मदरसा के छात्र और
शिक्षकों की पूरी जानकारी के साथ रीन्यूअल का आवेदन करना होगा। कितने आपके यहाँ शिक्षक हैं, शिक्षक कहाँ से हैं, कौन पढ़ा रहा है, क्या एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें। दूसरा, बच्चे कितने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसा है, क्लासरूम कितना बड़ा है, पहले ये सारी जानकारी दो। उसके आधार पर कमरों की संख्या और इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले मदरसों की मान्यता के रीन्यूअल के लिए आपको आवेदन जो करना होता था वो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के यहाँ करना होता था और रीन्यूअल हो जाता था। लेकिन सरकार ने अब क्या किया है, यहाँ पर रीन्यूअल का आवेदन अब ये मदरसा शिक्षा परिषद के जो रजिस्ट्रार हैं उनको दे दिया है कि अब ये आप ही करोगे, आपका काम है, आप मान्यता दे रहे हो, आप ही रिन्यूअल कराओगे इसको। ठीक, आगे आते हैं, रजिस्ट्रार के स्तर पर जांच करने के बाद ही अब इनको मान्यता मिलेगी। इसके लिए जिलों में लखनऊ आना जाना लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि वो जो आपका मदरसा जिला परिषद है वो लखनऊ में है, तो जिले से आना पड़ेगा दूसरे लोगों को। ठीक, यूपी मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली भी इसमें इत्तेफाक रखते हैं। उनका कहना है कि मदरसों को एक निश्चित अवधि के बाद रिन्यूअल कराना चाहिए, जो वो नहीं करा रहे हैं, विच इज रॉन्ग। आगे आते हैं, मदरसा अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाता है, इसीलिए उनके पास मदरसों ने बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता ले ली है। और उन्होंने बोला कि और भी हैं जो अनेक मदरसे हैं जो डायरेक्ट वहां से नहीं जाकर के बेसिक शिक्षा परिषद से अपने मान्यता ले लेते हैं। तो ये भी अच्छी चीज है, यदि आप यहाँ से मान्यता लेना चाहते हो तो आप यहाँ से मान्यता ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको रिन्यू वहीं कराना पड़ेगा जाकर के। यह मान्यता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलती है और ऐसे में मदरसा बोर्ड से मान्यता की मुश्किल प्रक्रिया ने संस्थानों को एक विकल्प दे दिया है कि ये वाली आपको प्रक्रिया है, ये आपको मदरसा बोर्ड से आसानी से मिल जाएगी, तो आपको उस प्रक्रिया में जाना नहीं पड़ेगा। बेसिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेने वाले मदरसों को सरकारी स्कूलों में होने वाली पढ़ाई और सिलेबस को लागू करने वाला होगा। ये यहाँ पर बातें कही गई हैं कि यदि आपको बेसिक शिक्षा से आपने लिया है तो आपको वही सारे रूल फॉलो करने होंगे जो आपके सरकारी स्कूलों में चलते हैं। फिर आप धर्म स्पेसिफिक होकर के नहीं पढ़ा सकते हो। आपको क्या करना होगा, साइंस, गणित, हिंदी, उर्दू, फारसी, ये सारी चीजों को अपने सिलेबस में शामिल करना होगा, तभी आप इसको आगे प्रोसीड करवा पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता हासिल करने वाले मदरसे वित्त रहित स्कूलों की तर्ज पर आपकी पढ़ाई करवाएंगे। ठीक, बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जिनको सरकार पैसा देती है, सरकारी अनुदान मिलता है। वर्तमान में आपके 560 ऐसे मदरसे हैं जिनको सरकार प्रोत्साहित कर रही है, पैसे दे रही है। वहीं यदि बात की जाए तो टोटल 25,000 मदरसे इस टाइम यूपी में आपके चल रहे हैं। 16,500 मदरसों ने राज्य मदरसा परिषद से आपकी मान्यता ले ली है और 8,500 अभी तक ऐसे हैं जिनके पास कोई भी मान्यता नहीं है। इस प्रकार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मदरसा शिक्षा परिषद ने मान्यता से जो संबंधित प्रक्रियाएं थी उनको ऑनलाइन कर दिया है कि अब आपको क्या करना है, प्रस्ताव ऑनलाइन देना है। सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को मॉडल के रूप में पेश करने की यहाँ पर तैयारी है। मदरसों के जो कर्मचारी हैं इनकी शिकायत जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के स्तर पर किए जाने को भी मंजूरी दे दी गई है कि भाई यदि कोई भी दिक्कत होता है तो आप कहाँ जाओगे, जिला अल्पसंख्यक कल्याण परिषद है, वहां पर शिकायत दर्ज करोगे। इससे उम्मीद की जा रही है कि जो मदरसों की समस्या है उसको दूर किया जाएगा और मदरसे काफी अच्छी तरीके से फिर रेगुलेट हो पाएंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि कुछ चेंजमेंट हुए थे 2021 की। यदि बात की जाए तो बहुत सारे मदरसे थे जिनको केंद्र सरकार की ओर से पैसा मिलता था, अनुदान मिलता था। अब वो केंद्र सरकार ने 2021 में उसको बंद कर दिया, जिसकी वजह से मदरसों को इस टाइम वित्तीय संकट झेलना पड़ रहा है और बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो इससे भी बहुत सारे आपके मदरसे बंद हुए भी हैं। ये था टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।